प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो अपन स्वप्न या दर्शन के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं। पहले अपन बुद्धि अपनी योजना के द्वारा आने वाले स्वप्न, और दूसरा परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वप्नों, और तीसरा शैतान या अंधकार शक्ति दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से आने वाले स्वप्न। ये तीन प्रकार के बारे में अपन ध्यान करें। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब नींद में आएगा स्वप्न, लेकिन जब जागते समय दिन में आएगा और नींद में भी आएगा दर्शन। दर्शन तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आ सकता है, लेकिन स्वप्न शैतान की ओर से, अपनी बुद्धि की, अपनी ज्ञान की, अपनी सोचों के द्वारा भी आते हैं, और परमेश्वर की ओर से स्वप्न आते हैं। तो आज अपना ध्यान है कि यह स्वप्न या दर्शन को कैसे पहचानना। स्वप्न या दर्शन आए हैं आज, तो वो अपनी या ना तो शैतान का है, नहीं तो परमेश्वर के। उस स्वप्न को कैसे पहचानना है उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, तो पवित्र बाइबल में तो परमेश्वर ने सब कुछ अपनी आत्मिक जीवन के बारे में तो सब कुछ लिखाया है, लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान के बारे में भी लिखाया है। लेकिन ये स्वप्न के बारे में कैसे, स्वप्न का व्याख्या, स्वप्नों का या सपने की व्याख्या कैसे करना चाहिए, उसको कैसे समझ लेना है। अरे सपने आए हैं रात में, तो सवेरे उठने के बाद वो अपने मन में रहते हैं, रात में ये सपने आए हैं, क्यों, कैसे आए, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझना है। तो सपने को समझने की तरीका तो पवित्र बाइबल में लिखाया नहीं, समझने की तरीका तो पवित्र बाइबल में परमेश्वर लिखाया नहीं। अगर स्वप्न के बारे में जो बताना है उसको विशेष ज्ञान रहनी चाहिए। स्वप्न के बारे में या दर्शन के बारे में जो कुछ बताना है उसको परमेश्वर की ओर से ज्ञान जरूर रहनी चाहिए। क्योंकि दानियेल का ग्रंथ में अपन देखें तो दानियेल का ग्रंथ पहला अध्याय 17 वचन में देख सकते हैं अपन। दानियेल की विशेषता यह है, दानियेल का ग्रंथ पहला अध्याय 17 वचन में देखो, 17 वचन में, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। चारों का मतलब शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल। देखिए, लेकिन दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। देखिए, शद्रक और मेशक और अबेदनगो तो ज्ञान लोग हैं, ज्ञान है, लेकिन दानियेल को ऐसा ज्ञान परमेश्वर दी है कि स्वप्न या दर्शन का अर्थ बताने का, स्वप्न या दर्शन के बारे में जो किसी को स्वप्न या दर्शन आए तो वो समझाने का ज्ञान दानियेल को परमेश्वर ने दी है। तो ये एक पवित्र आत्मा का विशेष वरदान है। तो पवित्र आत्मा के वरदानों में ये स्वप्न या दर्शन के बारे में अर्थ बताना वो एक वरदान है। तो ये पुराने नियम में है, दानियेल को है, पुराने नियम में दानियेल को है। और यही 5वां अध्याय में अपन देखें तो देखिए, यही 5वां अध्याय 12 वचन में देखो, 5वां अध्याय दानियेल का अध्याय 5वां अध्याय 12 वचन में क्या कह रहे, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का अर्थ बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। ये देखिए, ये दानियेल ने इतना शक्तिशाली है, प्रवीणता इनको है, क्या है, देखिए, पहेलियों को खोलते हैं, स्वप्नों का अर्थ बताते हैं और संदेह को दूर करते हैं, शांति बताते हैं। जो कोई संदेह में है, उलझन में है, कोई समस्या में है, उसको सही प्रकार का जवाब, समाधान देता है कौन, दानियेल। और पहेलियों को खोलने वाले हो किसी से नहीं हो सकता, लेकिन दानियेल अच्छी तरह से पहेली को खोलकर उसके बारे में समझाता है, दर्शन को बताता है, स्वप्न को बताता है। तो इस प्रकार का सारी प्रकार का ज्ञान दानियेल को है। तो पुराने नियम में दानियेल को ऐसे है। और एक भक्त को भी यह स्वप्न या दर्शन के अर्थ बताने वाला और एक कौन है, यूसुफ है। पुराने नियम में दानियेल है और उसी प्रकार यूसुफ को भी है, यूसुफ को भी ये दान दी गई है। क्या है, यूसुफ भी क्या करने वाला है, स्वप्न का अर्थ बताते हैं। यूसुफ का जब पापदायक अधिकार के द्वारा उन्होंने, जब यूसुफ ने पोतीफर के पत्नी यूसुफ को पाप करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यूसुफ ने भाग जाता है,
तो यूसुफ वहां से भाग जाने के बाद उसको पकड़ लेता है और पोतीफर क्या करते हैं, जेल में डालते हैं। तब पानदायक और बख्शकार का अधिपति, जो दोनों को स्वप्न आते हैं, उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन उनके साथ जेल में रहता है यूसुफ। यूसुफ ने उन दोनों का अर्थ को भाव अच्छी तरह से समझाता है। तो पुराने नियम में यूसुफ स्वप्न या दर्शन का अर्थ बताने वाला है, और दानियल भी स्वप्न या दर्शन का अर्थ सही प्रकार से बताने वाला ज्ञान है। लेकिन अभी नए नियम में देखें तो, आज नए नियम में देखें तो पवित्र आत्मा के दानों में यहाँ पर स्वप्न या दर्शन बताने का तो दान तो अभी नए नियम में किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। क्योंकि देखिए, हर एक जो कोई है वचन का ज्ञान, वचन को ठीक रीति से व्याख्या कर सकते हैं, वचन का अर्थ और उसका भाव अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन स्वप्न या दर्शन का भाव सब हर विश्वास को समझ में नहीं आता, और सेवक लोगों को भी समझ में नहीं आता। जो कोई स्वप्न या दर्शन आए तो उसका अर्थ क्या है, पास्टर जी बताए, नहीं तो विश्वास लोगों को भी, विश्वासी लोगों को भी वो समझने का उतना ज्ञान नहीं रहेगा, उतना ज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, तो ऐसा विश्वास लोग या हर व्यक्ति स्वप्नों को क्यों नहीं समझता है? अगर दर्शन या स्वप्न आते हैं, उसको समझने का ज्ञान परमेश्वर अपने को देना है ना, दानियल को जैसा दी वैसा अपने को देना है, लेकिन क्यों नहीं दिया? इसका मतलब यह है कि स्वप्न या दर्शन का प्रमुखता, उसका विशेषता अपने जीवन में उतना नहीं है। ध्यान से सुनो, सपने या दर्शन की विशेषता अपने जीवन में उतना नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने सपने का अर्थ या उसको समझने का ज्ञान सबको नहीं दी है, या विशेष रूप से विश्वासी और सेवक लोगों के लिए। क्योंकि अभी अच्छी बात यह है कि अपना उद्धार पाना या पवित्र जीवन जीना और संपूर्ण बनना, उद्धार पाने का और पवित्र जीवन जीने का और अपना संपूर्ण बनने का जो है, ये आत्मिक जीवन पूरा वचन के ऊपर आधारित है, स्वप्न के ऊपर नहीं। जो अपने को स्वप्न का जो दर्शन या स्वप्न का अर्थ समझने का ज्ञान अपने को है, तो उसे किसी फायदा भी नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं है। अगर अपन जो किसी अपने को स्वप्न आ रहे हैं, लेकिन वो अपन समझ नहीं सके, स्वप्न अपने को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ चिंता नहीं है, उसके बारे में भी कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि अपन उसको भी नहीं समझ रहे हैं, तो किसी प्रकार का नष्ट आत्मिक जीवन में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये स्वप्न या दर्शन का अर्थ समझने के ज्ञान नहीं दिया है, वचन का ज्ञान रहनी चाहिए। क्योंकि अपना उद्धार या अपने पवित्र जीवन या अपना संपूर्ण बनना जो है, ये अपने आत्मिक जीवन के जो मूल बुनियादी, जो आत्मिक जीवन का नींव जो है, वो सिद्धांत पर आधारित होते हैं, स्वप्न पर नहीं, दर्शन पर नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने को न दिए। तो अपन वचन को देखना है, वचन को मानना है, वचन के अनुसार चलना है, वचन पर अपना मन लगाना है, सपने पर या दर्शन पर नहीं। पेतरुस ने कहा है, हर दिन वचन का दूध को पीना है और वचन के द्वारा तुम चलना है। प्रथम पेतरुस की पत्र 1 अध्याय में कहा है ना। तो अपन वचन के अनुसार चलनी चाहिए, वचन के अनुसार चलनी चाहिए, वचन को देखना है। तो आपको यहाँ पर सवाल प्रश्न आएगा, तो ये सपने से या दर्शन से अपने आत्मिक जीवन किसी प्रकार का लाभ नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हैं पास्टर जी ये सपने दर्शन के बारे में? तो इसीलिए बता रहे हैं कि सपने या दर्शन के बारे में इसीलिए अपन सुन रहे हैं कि ये अपने आत्मिक जीवन में तो आखिरी स्थान में रहते हैं। सपने का भाव समझना, उसका अर्थ समझना, ये स्थिति जो है, ये अपने आत्मिक जीवन में एक भाग है, एक कोने में रहता है। लेकिन इसके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो तो कम से एक बात तो अपने को बताने के लिए तैयार रहता है। एक परमेश्वर की योजना है, तो उसको ये सपने के द्वारा या दर्शन के द्वारा अपने को बताने के लिए परमेश्वर ने तैयार रहता है। इसलिए ये आखिरी में रहता है, इसलिए इसको पहला प्रेफरेंस, ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान अपन नहीं देते हैं। लेकिन भी ये आत्मिक जीवन की जरूरी है, लेकिन आखिरी में, बहुत आखिरी में, उतना ज्यादा तो इसके बारे में अपन नहीं करते हैं। देखिए, तो देखो, ये परमेश्वर ने अपने को उनकी योजना को बता दे, कब? आत्मिक जीवन के बारे में नहीं। ध्यान सुनो, आत्मिक जीवन का आधारित पूरा वचन के ऊपर, वचन का नींव पर अपना आत्मिक जीवन कलीसिया का निर्माण होता है। लेकिन सपने इसीलिए अपने को प्रयोजनकारी है कि ये स्वाभाविक जीवन में जो अपने को आते हैं, स्वाभाविक जीवन में
अपने हर दिन की जिंदगी में जो आते हैं, किसी प्रकार का दुख या विचार और किसी प्रकार का समस्या में से अपन चलते हैं, जब परमेश्वर ने उनकी योजना, उनका चित्त अपने को इस सपनों के द्वारा बताते हैं। क्यों? आत्मिक जीवन के बारे में नहीं, अपने स्वाभाविक जीवन, अपनी जिंदगी में जो आने वाली समस्या, जो दुख, जो विचार में से अपन चलते हैं, तो बहुत निराशा से रहते हैं, बहुत दुख से मन रहते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर सपने के द्वारा अपने को शांति देते हैं और उस सपने के द्वारा उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, उस समस्या का और वो बड़ा सवाल का जवाब क्या है, अपने सपने में बात करते हैं। तो ये स्वाभाविक जीवन के बारे में पहले उनकी योजना क्या है वो बताने के लिए परमेश्वर ने सपने देते हैं। समझ में आई? तो लेकिन आखिरी में तो विशेष रूप से सपने के द्वारा आत्मिक जीवन का आधारित सपने के ऊपर नहीं होता। अच्छे उदाहरण है, अगर बपतिस्मा लेना है तो पानी में से बपतिस्मा लेना सही है, नहीं तो पानी को 3 बार सिर पर डालना या सही प्रकार का बपतिस्मा है। सिर पर पानी डालना तो डालने की अगर दर्शन या सपने आए हैं, समझो सिर पर पानी डाले तो तुम्हारी बपतिस्मा सही है, उस प्रकार सपने आए तो उस स्वप्न को देखकर तुम बपतिस्मा तो नहीं ले सकते, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है बपतिस्मा के बारे में, वो ही अपन करते हैं। अगर सही प्रकार का बपतिस्मा ये है, तुम पानी में से बपतिस्मा लेना है, मरने का और जी उठने का जो सादृश्य उसमें दिखना है, तो ये सही प्रकार का बपतिस्मा, ऐसा सपने आए हैं, उसको भी अपन वचन के उजाला में सोचते हैं, वचन के उजाला में देखते हैं। सही प्रकार का बपतिस्मा क्या है? पानी सिर पर डालना, 3 बार पानी डालना सही है, नहीं तो पानी में से बपतिस्मा लेना सही है। तो बाद में वचन को देखकर अपन बपतिस्मा लेते हैं। तो ऐसे सिद्धांत के बारे में तो सपने नहीं आता है, क्योंकि वचन तो कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। वचन तो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 35 वचन देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 35 वचन में यीशु मसीह ने क्या करे, देखो यूहन्ना 10 और 35 वचन। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। ये देखिए, पवित्र शास्त्र की बात कभी भी लोप नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि स्वप्न कभी भी लोप नहीं हो सकते। स्वप्न कभी भी लोप हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र कभी लोप नहीं हो सकती। तो शास्त्रों के द्वारा ये वचन के ऊपर ही अपनी आत्मिक जीवन आधारित होता है। तो इसीलिए जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो विश्वास करने वाले उद्धार पाते हैं। वचन ये कह रहे हैं जो विश्वास करे, तो उन्होंने विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उन्होंने उद्धार पाएंगे। लेकिन जो सपने को भरोसा करते हैं उन्हें उद्धार नहीं पाएंगे, उन्होंने तो बपतिस्मा नहीं लेते। पहले मन फेर लेना है और यीशु मसीह को विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, बाद में बपतिस्मा लेना है, सपने देखना नहीं। तो सपने कभी भी लोप हो सकती है, लेकिन शास्त्र वचन लोप नहीं हो सकता है। तो जो पानी में से बपतिस्मा लेने या सिर पर पानी डालना, इसके बारे में तो सपने नहीं आएगा। अगर आए तो भी वो व्यर्थ है, वो तुम ऐसा करो बोले तो व्यर्थ है, क्योंकि अपन वचन को देखते हैं, वचन क्या कह रहे हैं, या कलीसिया के बारे में, नहीं तो आत्मिक जीवन के बारे में, नहीं तो एक सिद्धांत के बारे में, एक शिक्षा के बारे में। हर एक वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा है। तो वो सिद्धांत कैसे बनाना है, 2 या 3 वचन का जोड़ने से, 2 या 3 वचन का जोड़ी वचन के द्वारा सत्य निकलता है। वो सत्य सिद्धांत को मानते हैं, ये अपने को मालूम है। लेकिन सपने को देखकर कोई कलीसिया का निर्माण नहीं करता। सपने आए तुम मुझे बपतिस्मा दे बोल के विश्वास लोग, जो कोई अन्य जाति लोग पूछने से पास्टर भी बपतिस्मा नहीं देता है या नहीं। तो ये है बात, ये है कि ये संसार के स्वाभाविक जीवन में, इस संसार के स्वाभाविक जीवन में अपनी जिंदगी में जो कुछ समस्या या दुख विचार में से अपन चलते हैं, जब परमेश्वर ने उसके बारे में जो बताना चाहते हैं तब स्वप्न देते हैं, तब उसके बारे में सपने अपने को परमेश्वर की ओर से आते हैं। और दूसरा ये है कि ये अर्थ सपने को कैसे समझना है, कैसे समझना है, जैसे दानियल और यूसुफ ने कैसे ग्रहण किया है उस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए। अगर एक सपने आए हैं तो उसको उस स्वप्न का अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा, पहले उसको क्या करना है, पहले उसको अपनी जिंदगी में जो हर दिन हो रहा है, अपनी दिनचर्या जो है, अपनी जिंदगी की स्थिति जो है, जिंदगी की परिस्थिति से उसको तोलना चाहिए। क्या है जिंदगी की परिस्थिति में से पहले उसको तोलनी चाहिए।
क्योंकि जो अपने को स्वप्न आए हैं नींद में, उसमें क्या क्या कोई व्यक्ति है, कुछ पशु है, नहीं तो और कुछ दिखाई दिए है, उसको पहले अपन सोचना है क्या इसकी सूचना मेरे जीवन में कहाँ तो हो रहा है या नहीं। दानियल और यूसुफ को ऐसे ज्ञान परमेश्वर दी है, उन्होंने अर्थ को सही प्रकार से समझते हैं, उसको सेपरेट विशेष ज्ञान है उसको बताना, आज अपने को नहीं है। तो पहले आने के बाद उसको अपने स्वाभाविक जीवन में, अपने जिंदगी में क्या इस प्रकार वो सपने में जो इसे जैसा आदमी दिखे उस प्रकार के आदमी है, जो पशु दिखे उसको पशु कौन सा सादृश्य है, क्या वो पशु के जैसा मेरे जीवन में कुछ है जो गुण है, नहीं तो क्या है। अपने स्वाभाविक जीवन से वो सपने को तोलनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने को सब कुछ अपने भलाई के लिए काम करता है। परमेश्वर प्रेमवान है, शांति देने वाला है। अपन जब दुख में रहते हैं शांति देते हैं, और जब अपन विपत्ति में रहते हैं, जब सहायता मदद करते हैं, जो कुछ परमेश्वर करते हैं अपने भलाई के लिए है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री में अपन देख सकते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 और 29 वचन देखिए, 28 और 29 वचन में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए, अपनी भलाई के लिए परमेश्वर सब कुछ काम करते हैं, ऐसा प्रेम अपने को करते हैं परमेश्वर। प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन, प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन देखिए, 4 का अध्याय 16 वचन में देखो, प्रथम यूहन्ना 4 का अध्याय, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है, जो उनमें है परमेश्वर उनमें, और परमेश्वर में उन बना रहता है। तो परमेश्वर इतना प्रेम अपने को कर रहे हैं और सब कुछ अपने भलाई के लिए करते हैं। तो अब परमेश्वर अपने को जो ज्यादा प्रेम कर रहे हैं ना, जो अपन दुख में है, तो परमेश्वर अपने को शांति देना उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है। जो अपन विपत्ति में है, जब सहायता मदद करना परमेश्वर का काम है। क्योंकि अगर अपने पड़ोसी जो अपने भाई जो कोई है ना बड़ा दुख में है, अपन क्या करते हैं, उनको घर जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे मीठे वचन के बात उसको बोलते हैं, मीठे बातें उससे करते हैं और शांति देते हैं, उनके मन को शांति आने के लिए अपन बातचीत करते हैं, है या नहीं। जो कोई विपत्ति में है तो अपन उसको सहायता मदद करते हैं। तो अपन एक इंसान और एक इंसान को, एक विश्वास और एक विश्वास को ऐसे इतना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने को जो समस्या, जो दुख, जो चिंता, जो विचार में रहते हैं, जब अपने को छोड़ते क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो उस समय परमेश्वर ने स्वप्न को देते हैं, स्वप्न के द्वारा अपने से बात करते हैं। उस समय परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपने मन को, हृदय को शांति देते हैं, सहायता करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, वचन के शास्त्रों के द्वारा बात करते हैं और अच्छे अपने अंदर हिम्मत बढ़ाते और उसी प्रकार विश्वास को बढ़ाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ये वचन को तू स्वतंत्र कर ले, इसको तू छीन ले, ये वचन को, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है। ऐसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपने से क्या करते हैं, बात करते हैं, जो कुछ है उनकी योजना वो अपने को सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने स्वप्न को देते हैं। तो स्वप्न के अपने आत्मिक जीवन में एक भाग है, स्वप्न अपने आत्मिक जीवन में एक भाग है, लेकिन वो आखिरी स्थान में है। कब है, कहां पर है? आखिरी स्थान में है। तो परमेश्वर उनके मन में जो है, परमेश्वर का मन की भावना अपने मन में भेजना है, तो अपन जब नींद में रहते हैं स्वप्न के द्वारा भेजते हैं। जो अपने से बात करना चाहते हैं, जब अपन नींद में रहते हैं तब सपने के द्वारा परमेश्वर उनकी मन की भावनाओं को अपने सामने प्रकट करते हैं। सपने के रूप या दर्शन के रूप में परमेश्वर उनका भावनाओं को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, समझ में। तो पहला सपने आए हैं तो उसको कैसे समझना, उत्पत्ति में अपन देख सकते हैं। उत्पत्ति में यूसुफ को ऐसा दर्शन यूसुफ को आया है, कैसा? तो उनके जो 12 लोग हैं यूसुफ के, ये चांद दिखा है, सूर्य और चांदमा उनको दिखा है, और 11 नक्षत्र उनको क्या कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहा है, दंडवात कर रहा है। 11 तारे और सूरज और चांद, सूरज दिखाया और चांद दिखाया है,
सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। ये जब यूसुफ ने सोचा है, ये सूर्य और चंद्रमा कौन है, माता पिता, तो उनके घर में पहले उन्होंने देख लिया उनके जीवन में ये 11 तारे किसका तुल्य, अरे मेरे को 11 भाई लोग है, तो वो सभी लोग उसको दंडवात कर रहे हैं। इसका मतलब कितने सही रीति से परमेश्वर उससे बात करे है। तो पहले अपने को ऐसा ही सपने आते हैं, उसको अपनी जीवन में उसको तोलना चाहिए, तुल्य करना चाहिए, क्या इसका सादृश्य क्या है मेरे जीवन में, क्या है क्या नहीं। और कभी कभी जो डर जाते हैं, जो कभी कभी ऐसे पशु, नींद में जब रहते हैं सपने में पशु आते हैं, क्या है, पशु, लेकिन उसको देखने सिंह आते हैं, व्याघ्र आते हैं, शेर आते हैं डराने के लिए। तो ऐसे सपने व्यर्थ सपने हैं। जैसा उत्पत्ति में अपन देखे हैं, उत्पत्ति में अपन देखते हैं 37 अध्याय 9 का वचन से 11 वचन, 37 अध्याय 9 का वचन से 11 वचन को देखो, कितने अच्छे तरह से परमेश्वर ने उनको दर्शन दी है। 9 का वचन से 11 वचन तक देखिए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवात कर रहे हैं। ये स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है, क्या सचमुच और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। उसके भाई तो उससे डरा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, उसके और उसके वचन को साग को मन में याद में है, क्या है, अरे इसको यूसुफ को तो दर्शन दे रहे, याकूब को, सॉरी याकूब को तो याद में है, अरे यूसुफ को दर्शन परमेश्वर दे, पहले डांटे हैं भाई लोग, तो उसको ऊपर गुस्सा करे है, अरे 11 तारे बोले तो हम ही हैं और माता पिता 11 तारे, हम सभी लोग आकर तेरे सामने धन्यवाद करेंगे, तो कितना होशियार है, क्या है, तो बहुत घमंड है, ऐसे उसको ढांटे है। तो छोटा है लेकिन बहुत घमंड है तेरे ऐसा। तो जो स्वप्न आए हैं सही प्रकार से परमेश्वर उनके जो जीवन में है, वही स्थिति जो होने वाला है वो सब यूसुफ को परमेश्वर ने बताया है, यूसुफ को परमेश्वर ने बताया है। अपने को मालूम है जब मिस्रियों के देश में यूसुफ ने चले जाता है, तब याकूब और उनके सारे 11 लोग, 11 लोग भाई चलकर यूसुफ को धन्यवाद करते हैं, या जो भविष्य में होने वाला, इसीलिए कल सुने भविष्य में होने वाला के बाद और जो खतरा है उसके बारे में, और अगर बड़ी समस्या में है, बहुत चिंता में है, तब वो समस्या से बाहर कैसे निकलना उसके बारे में जवाब देना है, तो परमेश्वर स्वप्न से बात करते हैं। तो स्वप्न आए तो क्या करना है, उसको अपनी स्वाभाविक जीवन के बारे में परमेश्वर स्वप्न को देते हैं, और उस स्वप्न को अपने जीवन से तोलनी चाहिए, तुल्य करनी चाहिए अपने जीवन में, वो स्थिति वो परिस्थिति है या नहीं, जैसा यूसुफ ने देखा है वैसा समझ में। तो इस प्रकार स्वप्न को समझने चाहिए, और इसके बाद आगे और स्वप्न को कैसे, उसका अर्थ को कैसे समझना कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। यह है आज का संदेश। आइए संदेश सुनने का प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु अभी तक है प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला, स्वप्न का ज्ञान को प्रभु, स्वप्न को समझने का अर्थ ग्रहण करने का ज्ञान तो हमको नहीं है, सिर्फ वो यूसुफ को और दानियल को तुम दिए, लेकिन जब हमको स्वप्न आते हैं उसको हम स्वाभाविक जीवन से उसको तुलना चाहिए प्रभु, क्योंकि जो हमारे स्वाभाविक जीवन में जो चिंता में है, जब दुख में रहते हैं, हम जो विचार में रहते हैं, तो हम उनसे बात करने वाला है, उसके बारे में जवाब देने वाला है। हमको बहुत तुम प्रेम कर रहे हैं, तो हमारे भलाई के लिए सब कुछ करते हैं प्रभु, समझने के लिए तुम सपने के द्वारा हमसे बात करने वाला है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यूसुफ ने उनका स्वप्न को ग्रहण किया, उस पर ग्रहण करने की ज्ञान हमको दे प्रभु, और कल जो वचन की गहराई में और इस संदेश को और सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा में पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रमाण तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा को सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।